बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की रात हमारी पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया उसके लिए अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरी है। उस शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह तक वसी कर दिया जाता है और इसी के साथ उसकी कब्र में जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है और फिर वो शख्स क़यामत के बर्पा होने तक सुकून से अपनी कब्र में लेटा रहता है। इसी के बरअक्स जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में गुनाह किए होंगे, अल्लाह का नाफरमान होगा और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी होगी, उस शख्स पर यह रात बहुत भारी गुजरेगी। कब्र उस शख्स को कहेगी, तू मेरी पुश्त पे चलता फिरता रहा, तुझे मेरा खौफ ही नहीं था, तू निडर था, आज तू मेरी गिरफ्त में आ गया, अब देख मैं तेरे साथ कैसे पेश आती हूँ। कब्र उस पर तंग हो जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं और वो ताहद्दे निगाह तक जमीन में धंस जाता है। उस पर अल्लाह का अजाब शुरू हो जाता है। उसके बदन सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाते हैं। जहन्नम की एक खिड़की उसकी कब्र में खोल दी जाती है। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीजों, अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन में अपने मुर्दे से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा की खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक दफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आपके हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज बाआवाज बुलंद कहती है कि ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तू फिर आग का एक तंदूर है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़गी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते, जिनको मुनकर व नकीर कहा जाता है, बंदे के पास आते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो हैबतनाक शक्ल के होंगे और वो मुर्दे से सवाल करेंगे, तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा नबी कौन है? रूह नेक हुई, उसने जिंदगी में नेक अमाल किए होंगे तो सवालों के ठीक ठीक जवाब देगी कि मेरा दीन इस्लाम है और मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो इन सवालों के जवाब ना दे सकेगा, फरिश्ते उसको जहन्नम का अजाब दिखाते हैं और उसे कहते हैं, अब ये तुम्हारे गुनाहों का अंजाम है जो तुमने दुनिया में किया है, अब उसका मजा चखोगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔